जय हिंद सभी बच्चों को, यानी मेरे छोटे भाई बहन को। तो आज पढ़ेंगे अपन द्विघात समीकरण, जिसमें बहुपदों को शून्य ज्ञात करना। तो आज का तीसरा प्रश्न है अपने पास, पार्ट 3 तीसरा प्रश्न। इसके बाद में 2 प्रश्न और बनाएंगे इसके, तो फिर इससे 2.2 की प्रश्नावली है ना, इसमें से पहला प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसके बाद में रहेगा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में लगभग ऐसे ही 3 से 4 चैप्टर रहेंगे, तो उसका भी अपन ऐसे ही इसका वीडियो बनाएंगे। तो अगर कोई नए हो तो अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर, और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नई अपडेट जो भी आती है ना, वो फिर आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो थोड़ा सा कलर वगैरह का इशू आएगा आपको, येलो कलर ले लेते इसमें, क्योंकि यही बढ़िया दिखेगा। ठीक है, तो देखो क्या है इसमें, 6x स्क्वायर माइनस 3 7x। अब देखो ये इस फॉर्मेट में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है तो अपन को इस तरीके में बनाना पड़ेगा इसको। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 6x स्क्वायर, ये माइनस के 7x और ये माइनस का 3 बराबर 0। ये बन गया अपने पास सवाल। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे इसमें से अपन, हो गया ना। अब देखना है अपन को इसमें से आगे चलना है। इसमें ब्लैक कलर ले लेते हैं, क्योंकि वही बढ़िया दिखेगा, है ना। तो क्या आया था अपने पास, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न में क्या करना है अपन को, मैंने आपको क्लास करवाई ना, इसमें बता रखा है कौन कौन सी संख्या लेनी है, फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, दोनों का 6 × 3 गुणा करेंगे, कितना आएगा, 18 आएगा। ठीक है, कितना आया, 18 आया। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है जो कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए, 2 मिनट ना कुछ, हाँ 7x है ना। तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 18। तो क्या क्या ले सकते हैं अपन इसमें से, 6 × 3 लेंगे तो 18 आ रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा। तो ये तो नहीं हो सकता, क्या करेंगे, इसको रब करेंगे, है ना, इसको पूरा रब कर देंगे अपन। ठीक है, इसको रब कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, तो 18 है अपने पास। 18 के लिए क्या करेंगे अपन कि अगर 2 × 9 करते हैं तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। अगर मैं इधर 2 गुणा माइनस का 9 कर लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा, माइनस का 18 आ गया। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का हो गया, माइनस के 18 आ गए। अगर 2 में से 7 माइनस करते हैं, अगर 2 माइनस 7 करता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस का 7। क्या चाहिए था, माइनस का 7। तो माइनस का 7 आ गया ना। तो क्या करेंगे अब इसमें, ठीक है, माइनस का 7 आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब देखो माइनस का 7 आ गया ना, तो इसी माइनस के 7 को यहाँ रख देंगे अपन। ठीक है, अब इस माइनस के 7 को रखेंगे, थोड़ा सा इसको रब करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या क्या ले लिया था अपन ने यहाँ से, 6x स्क्वायर क्या लिया, प्लस के तो 2 लिए तो 1 से लगा दो, 2x, फिर माइनस के 9x, फिर माइनस का 3 बराबर 0। ये अपने पास फॉर्मेट में आ गया है। अब देखो इसका क्या करेंगे अपन, अब यहाँ से देखना है ना, तो ये 6x स्क्वायर, इसमें से क्या करना है, कॉमन लेना है। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक इससे कॉमन लेना, और फिर एक इससे कॉमन लेना है। अब देखो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे,
ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर ये पूरा कट जाए, भाग देंगे ना इसका अपन। तो इसमें से मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 2 तिया 6, कितना बचा, 3x बच गया, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 2x का भाग इसमें देंगे, 2x से 2x कट जाएगा। अब यहाँ से कितने लेंगे, माइनस का 3 ले लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और x का x आ गया, माइनस और माइनस और माइनस प्लस, 3 से 3 गया 1, कितना आ गया अपने पास यहाँ से, इसका तो ये बन गया, एक तो ये सेम आया और ये सेम आया, तो अपना सवाल सही है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 2x कोष्टक 3x प्लस 1, ठीक है। अब माइनस 3 कोष्टक 3x प्लस 1 और बराबर 0, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन ले लिया अपन ने इसमें से, अब बाहर ले लो इसको, तो 3x प्लस 1 और 1 आ जाएगा, 2x माइनस 3, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे अपन, इनका शून्यक निकालेंगे, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, ये 1 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 0 माइनस 1, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस के 1/3, कितना है माइनस का 1/3, तो ये तो हो गया अल्फ़ा का मान अपने पास। तो अल्फ़ा का मान कितना आ गया, माइनस का 1/3, ये अल्फ़ा का मान हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा शून्यक निकालेंगे इसका, दूसरा 2x माइनस 3, ठीक है, और ये बराबर में 0 था इसके, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखो ये जो है ना 2x, अब ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 2x बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब ये x के साथ में तो बराबर से उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/2, तो ये किसका मान आ गया 3/2, बीटा का मान आ गया। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल, शून्य से सत्यता की जांच करनी है, तो शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो क्या सूत्र है उसका, माइनस के b/a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अब यहाँ से तो आ गया होगा, अब इसमें से a b c के मान निकालने। अब देखो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान कितना आया था, अल्फ़ा का मान देखते हैं, देखो a b c का मान, तो a का मान कितना था, यहाँ से कर लेते हैं ना, तो a का मान, b का मान और c का मान। a का मान देखो इसमें ये रहा ना, a का मान 6 माइनस के 7 और माइनस के 3, 6 माइनस के 7 और माइनस के 3, ये तो ए बी सी के मान आ गए अपने पास। अल्फ़ा का मान कितना था, इधर पीछे आओ, 1/3 माइनस के 1/3 प्लस 3/2 बराबर माइनस के, अब देखो इसमें माइनस का, देखो b का मान कितना है, माइनस लगाना है, माइनस के 7, कितने हैं, माइनस के 7। अब a का मान कितना है 6, यहाँ तक आया होगा। अब देखो आगे चलते हैं अपन इसमें, माइनस के 1/, कितना था अपने पास 1/3, प्लस 3/2 बराबर कितना है, माइनस के 7
बटे 6, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, 3 और 2 का, इसका और इसका, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। 3 का भाग इसमें देंगे 2 बार, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के 2, प्लस आ गया, प्लस से बीच में तो प्लस लिख दिया, 2 तिया 6, 3 का गुणा 3 में किया तो 9 बराबर माइनस के 7 बटे 6। ठीक है, अब इसको क्या करना है, माइनस के 2 में से प्लस के 9 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, इस माइनस से ये माइनस चला जाएगा तो प्लस के 7 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6, ये क्या आया अपने पास, योगफल आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C बटे A, ये इसका सूत्र होता है। शून्यकों का गुणनफल का होता है सू। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C बटे A। अब देखो अल्फ़ा का मान कितना था, माइनस के 1 बटे 3 इंटू बीटा का मान कितना था, बीटा का मान कितना था, बीटा का मान माइनस के 3 बटा 2, तो बीटा का मान 3 बटे 2 आ गया। सी का मान कितना था, माइनस का 3, ए का मान 6, यही था अपने पास। अब देखो इसका और इसका दोनों को क्या करना है, गुणा करेंगे, -1 का गुणा इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, माइनस का 3, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 6। तो इधर में लिखेंगे अपन माइनस के 3 बटे 6 बराबर माइनस के 3 बटे 6, ये क्या आया, शून्यकों का गुणनफल आया। तो अपना देखो गुणनफल भी समान आया और योगफल भी समान आया, तो अपना सत्यता की जांच सत्य हुई। तो ये अपना सवाल ख़त्म हुआ, इतना सा करना होगा आपको। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड हो ना, तो एक बार दोबारा देख लेना, थोड़ी सी क्या स्पीड आती होगी, है ना, मैं क्या पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा स्पीड से पढ़ाता हूँ। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों गुणाकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अपन ने शून्यकों और उनके गुणाकों के बीच में संबंधों की जांच कर ली है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने ये जो इस फॉर्मेट में दे रखा था, तो ये ABC में नहीं था, तो अपन ने फिर इस सूत्र के हिसाब से इसको सिचुएशन में जमाया, A² + BX + C बराबर 0। ठीक है, C बराबर 0 इस फॉर्मेशन में जमाया इसको। तो 6x² - 3 - 7x था, तो यहाँ पर किया इसको मैंने, तो 6x आया, -7x और -3 बराबर 0 आ गया। अब देखो फिर इसका और इसका 6 और 3 का गुणा किया था तो 18 प्राप्त हुआ था। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर तो 18 आ जाए। ठीक है, और किसके माइनस के 18 आए और जोड़ने पर कितने आए, माइनस के 7 आ जाए। तो वो संख्या कौन सी थी, प्लस के 2 और माइनस के 9, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। अब फिर इसके बाद में मैंने यहाँ से फिर इनमें से कॉमन लिया तो एक सिचुएशन और ये दोनों प्राप्त हुए। फिर इसके बाद में शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला, तो ये यहाँ पे जाकर सवाल का अंत हो गया। ठीक है, तो क्लास को बेहतरीन तरीके से देखना, अच्छे तरीके से नोट्स बनाने हैं और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, क्योंकि एक वीडियो से, एक लाइक और सब्सक्राइब से, एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी, जो बच्चा कमज़ोर होता है मैथ में, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ। अब देखो इससे और बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, जो कि तुम्हारे टीचर है ना कोचिंग वाले, वो भी नहीं बताते होंगे। क्योंकि हमेशा याद रखना है, एक्सीडेंट किसका होता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है उसका होता है ना। मतलब कि मेरे को गाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे बहुत ही अच्छा खासा ड्राइवर हूँ, है ना, और एक सीखने वाला है, तो मैं डर के चलाऊंगा या सीखने वाला डर के चलाएगा, मैं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग भैया अच्छी तरीके से याद है। और एक्सीडेंट ही मेरा ही होगा, क्योंकि सीखने वाला गाड़ी धीरे चलाएगा और मेरे को तो फास्ट आती है, तो इसलिए, है ना। तो थोड़ा सा क्या कि जो अपने आप को ऐसे समझना, मेरे जैसा ओवर स्मार्ट कोई नहीं है, तो उनकी अच्छी हवा निकल जाती है, अच्छे के तेल निकल जाते हैं इसमें। पर ठीक है यार, अपने क्या काम, जैसा है वैसा सब अपना अपना काम धंधा चल रहे हैं, पर जितना मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कर लेना तुम तो, बस एक बार अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाने।
नोट्स बना के, ठीक है। और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।